इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पैसा, ताकत नहीं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अपीयरेंस, उसका लुक। हम सब चाहते हैं कि हम सबसे सुंदर दिखें, सबसे अलग दिखें। लेकिन ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ सुंदर दिखना कोई चॉइस नहीं बल्कि एक नियम है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही सपना देखा, सुंदर बनने का। उसे लगता था कि एक बार उसकी सर्जरी हो गई, एक बार उसका चेहरा बदल गया तो उसकी ज़िंदगी की हर मुश्किल हल हो जाएगी। पर क्या सच में खूबसूरती हर दर्द का इलाज है या फिर एक बहुत बड़े धोखे की शुरुआत? कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि सदियों साल पहले से होती है। हम जैसे लोग जिन्हें इस दुनिया में रस्तीस कहा जाता है, उन्होंने धरती का वो हल किया जो हम आज सोच भी नहीं सकते। इंसान ने अपनी लालच में धरती के सारे रिसोर्सेज निचोड़ लिए। फॉसिल फ्यूल, जंगल, पानी सब खत्म कर दिया। नतीजा, पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई। चारों तरफ तबाही और मौत का नंगा नाच होने लगा। इंसान खुद अपनी ही लालच की आग में जल रहा था। लेकिन तब कुछ बड़े साइंटिस्ट ने मिलकर एक रास्ता निकाला। उन्होंने एक ऐसी एनर्जी बनाई जो कभी ख़त्म नहीं होगी। पर एक समस्या अब भी थी, इंसानी फितरत। लोगों के बीच का फ़र्क, उनका रंग, उनका देश, उनका रुतबा, ये सब उन्हें आपस में लड़ने पर मजबूर करता था। इसी समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक कदम उठाया गया। ऐसा सॉल्यूशन जो पूरी इंसानियत को बदल देने वाला था। इसका नाम रखा गया द ट्रांसफॉर्मेशन। इस नई दुनिया का एक ही कानून है, जिस दिन आप 16 के होंगे आपकी सर्जरी होगी। इस ऑपरेशन में आपके शरीर और चेहरे को पूरी तरह बदल दिया जाएगा। आपको दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान बना दिया जाएगा। जब सब कोई एक जैसे सुंदर होंगे तो ना कोई किसी से जलेगा, ना कोई किसी से लड़ेगा। सब खुश होंगे, सब हेल्दी होंगे, सब सुंदर होंगे। लेकिन इस सर्जरी से पहले की ज़िंदगी वो किसी नरक से कम नहीं। हमारी लीड कैरेक्टर टेली इसी दुनिया का हिस्सा है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अगलीस कहा जाता है। उन्हें एक अलग इलाके में रखा जाता है जहाँ उनकी कोई पहचान नहीं होती। उन्हें इग्नोर किया जाता है और उन्हें लेस देन यानी कि कम माना जाता है। टेली हर रात उस नदी के उस पार देखती जहाँ सुंदर शहर की चमक दमक दिखाई देती है। उसके लिए वो नदी सिर्फ पानी का जरिया नहीं बल्कि एक लकीर है। एक तरफ उसका फीका बचपन है और दूसरी तरफ वो हसीन जिंदगी जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही है। टेली अकेली नहीं है, उसका सबसे अच्छा दोस्त पेरिस भी उसके साथ था। दोनों ने कसम खाई थी कि चाहे सर्जरी के बाद उनके चेहरे बदल जाएं, उनका दिल और उनका रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। लेकिन पेरिस 16 का हो चुका है, उसकी सर्जरी हो गई और वो नदी के उस पार चला गया। अब टेली बिल्कुल अकेली है। वो दिन गिनती है, हर एक पल उसके लिए भारी है। वो अपने चेहरे को आईने में देखकर नफरत करती है क्योंकि उसे सिखाया गया है कि वो बदसूरत है। उसका वजूद तभी मायने रखेगा जब वो उन परफेक्ट लोगों जैसे दिखेगी। यहाँ हमें टेली की इमोशनल स्ट्रगल दिखती है। वो कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रही, वो बस फिट इन होना चाहती है। वो बस ये चाहती है कि कोई उसे देखे और कहे कि तुम सुंदर हो। क्या ये मांगना गलत है? शायद नहीं, पर इस मांग की कीमत क्या होगी टेली को अभी नहीं पता। एक रात टेली से रहा नहीं जाता। वो अपने दोस्त पेरिस से मिलने के लिए कानून तोड़ देती है। वो चुपके से नदी पार करके सुंदर शहर में घुस जाती है। वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चारों तरफ पार्टीज, हंसी मजाक, ऐसे लोग इतने सुंदर हैं कि लगता है कि जैसे किसी सपने से निकल कर आए होंगे। टेली वहाँ घुसपैठियों की तरह महसूस करती है। उसे लगता है कि वो उन लोगों के बीच एक धब्बा है। जब वो पेरिस से मिलती है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। पेरिस अब वो पुराना दोस्त नहीं रहा। उसका चेहरा परफेक्ट है, उसकी स्किन चमक रही है, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं है। वो टेली को पहचानने से इनकार तो नहीं करता, पर उसके बिहेव में वो अपनापन नहीं है। वो अब उस खुशनुमा दुनिया का हिस्सा है जहाँ पुरानी बातें और पुरानी जख्म याद नहीं रखे जाते। इस बीच टेली की मुलाकात होती है साय से। साय भी एक अगली है, लेकिन वो टेली से बिल्कुल अलग है। साय को सुंदर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इस सिस्टम से नफरत करती है। साय टेली को एक ऐसी जगह के बारे में बताती है जहाँ सर्जरी नहीं होती, एक ऐसी जगह जहाँ लोग वैसे ही रहते हैं जैसे वो पैदा हुए हैं, रॉ, नेचुरल और असली। उस जगह का नाम था द स्मोक। अब टेली के सामने एक बहुत बड़ा फैसला है। एक तरफ उसका सालों पुराना सपना है, वो सर्जरी जो उसे परफेक्ट बना देगी, और दूसरी तरफ एक ऐसी आज़ादी है जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था।
सय उसे छोड़कर भाग जाती है, लेकिन टेली वहीं रह जाती है। टेली अब 16 साल की हो गई है। वो खुश है, उसे लगता है कि ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन तभी एंट्री होती है डॉक्टर केवल की। डॉक्टर केवल इस शहर की गार्डियन है, वो औरत जो तय करती है कि कौन सुंदर बनेगा और कौन नहीं। डॉक्टर केवल टेली के सामने एक शर्त रखती है, या तो टेली स्मोक जाए, साई को ढूंढकर उनका पता बताए, या फिर वो ज़िंदगी भर अगली ही रहेगी। टेली टूट जाती है, उसके लिए अगली रहना मौत से बदतर है। वो अपने दोस्त को धोखा देने के लिए तैयार हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद से नफरत करती है। उसे लगता है सुंदर बनकर वो सब ठीक कर देगी। टेली निकल पड़ती है एक ऐसे सफ़र पर जहाँ हर मोड़ पर खतरा है। वो पहाड़ों को पार करती है, जंगल के रास्ते जाती है। इस सफ़र में वो पहली बार कुदरत को उसके असली रूप में देखती है। वो देखती है कि कैसे रस्टिस ने दुनिया को बर्बाद किया था, पर ये भी देखती है कि दुनिया कितनी बड़ी और खूबसूरत है बिना किसी सर्जरी के। जब वो स्मोक पहुंचती है तो उसकी मुलाकात डेविड से होती है। डेविड वहीं पैदा हुआ था, उसने कभी सर्जरी नहीं देखी। वो टेली को देखकर ये नहीं कहता है कि तुम बदसूरत हो, वो टेली को देखकर कहता है तुम्हारी आंखों में एक आग है जो किसी सुंदर इंसान में होती है। टेली को पहली बार महसूस होता है कि खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि उन गलतियों और उन निशानों में होती है जो हमें इंसान बनाते हैं। लेकिन सच्चाई उससे भी कहीं ज़्यादा भयानक है। डेविड के पेरेंट, जो पहले खुद डॉक्टर थे, टेली को सर्जरी का असली मकसद बताते हैं। ये सर्जरी सिर्फ चेहरा बदलने के लिए नहीं है। जब ये लोग इंसान का शरीर बदलते हैं तब उनके दिमाग में छोटे छोटे जख्म बना देते हैं। ये जख्म इंसान की सोचने की क्षमता ख़त्म कर देते हैं। लोग शांत हो जाते हैं, वो सवाल नहीं पूछते, वो बस एक मशीन की तरह खुश रहते हैं और सिस्टम की बातें मानते हैं। यहाँ सुंदर बनने का मतलब अपने दिमाग और अपनी आत्मा को बेच देना है। टेली को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उस ट्रैकर को निकालकर फेंक देती है जो डॉक्टर केवल ने उसे दिया था। तब तक बहुत देर हो चुकी है। ट्रैकर एक्टिवेट हो जाता है और डॉक्टर केवल की आर्मी द स्मोक पर हमला कर देती है। डॉक्टर केवल की आर्मी डेविड के पिता को मार देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जिन लोगों ने आज़ादी चुनी थी उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और उन्हें ज़बरदस्ती सुंदर बनाने के लिए ले जाया जाता है। साय को भी पकड़ लिया जाता है। जब टेली वापस शहर पहुंचती है और साय को देखती है, उसका दिल फट जाता है। साय अब सुंदर बन चुकी है। वो अब पुरानी बागी साय नहीं रही, वो बस एक मुस्कुराता हुआ पुतला बन गई है जिसे दुख का मतलब नहीं पता। टेली को समझ आता है कि इस सिस्टम को गिराने के लिए किसी को चारा बनना पड़ेगा। डेविड के पास एक एंटीडोट है जो उन जख्मों को ठीक कर सकता है, पर उसे टेस्ट करने के लिए कोई चाहिए जिसने सर्जरी करवाई हो। साय मना कर देती है क्योंकि वो अब खुश है। तब टेली एक बहुत बड़ा कदम उठाती है। वो फैसला करती है कि वो खुद सर्जरी करवाएगी। वो सुंदर बनेगी ताकि बाद में डेविड उस पर खुद एंटीडोट टेस्ट कर सके और पूरी दुनिया को दिखा सके कि खूबसूरती एक धोखा है। वो डेविड से कहती है, मुझे याद रखना, मैं वापस आऊँगी, लेकिन शायद मैं नहीं रहूँगी। मूवी के आखिरी सीन में हम टेली को देखते हैं। उसका ऑपरेशन हो चुका है, उसका चेहरा परफेक्ट है, उसकी स्किन मखमली है और उसकी आंखें चमक रही हैं। वो आईने में खुद को देखती है और एक ऐसी मुस्कुराहट देती है जो हमें डराती भी है और उम्मीद भी देती है। क्या टेली अब भी वो पुरानी लड़की है? क्या वो अपना मकसद याद रख पाएगी, या फिर वो भी इस खूबसूरती के अंधेरे जाल में खो जाएगी? ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। असली खूबसूरती वो नहीं जो दुनिया देखना चाहती है। असली खूबसूरती वो है जिसे आप अपने अंदर महसूस करते हैं, क्योंकि जब सब परफेक्ट होते हैं तब इम्परफेक्ट भी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको लगता है कि टेली ने सही किया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।